लिखा हुआ है, क्या मिल जाता है बोलो? मोलर रेशियो मिल जाता है, एक तरह से मोल मोल रिलेशनशिप मिल जाती है ना, कि भाई इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 3 करेगा, उसका 2 बनेगा। जैसे KClO3 है, ये डिकम्पोज करके क्या बना रहा है? KCl प्लस O2 बना रहा है या सुनो तो 3 इंटू व्हाट इज ए की जगह पे क्या लिखोगे? ए क्या था? ए क्या था? क्या था ये? ए मोल क्या था? ए किसके मोल है? हाँ, जो आपने बोला है वही लिखना है, ए की जगह पे ए की बोला ना आपने, मोल्स ऑफ KClO3 ये लिखना है आपको, जो ये है इसका मीनिंग लिखना है, ठीक है ना। 2 को 2 रहने दो, सी के मीनिंग लिखो। सी क्या? व्हाट इज सी? व्हाट इज सी? मोल्स ऑफ O2। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, और वो है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, दैट कॉल्ड POAC। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन दैट कॉल्ड POAC, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन में बेसिकली ये क्यों आया? वैसे तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम का कंजर्वेशन होता ही होता है। जब कोई रिएक्शन आप बैलेंस करते हो तो बैलेंस करने पर प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स होते हैं उतने प्रोडक्ट साइड में होते हैं। फिर इसे आप अलग से क्यों पढ़ते हो? अलग से इसलिए पढ़ते हो क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन कभी कभी हमें ये फ्रीडम देता है कि हम रिएक्शन को बैलेंस ना करें तो भी हमारा आंसर आ जाता है। अच्छा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपको क्या मिल जाता है? क्या चीज मिलती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से? बैलेंस केमिकल इक्वेशन जैसे लिखा हुआ है, मान लो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, सर मोलर N2 + 3H2, क्या मिल जाता है बोलो? सर मोलर रेशियो। मोलर रेशियो मिल जाता है, एक तरह से मोल मोल रिलेशनशिप मिल जाती है ना, कि भाई इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 3 करेगा, उसका 2 बनेगा। तो हमें एक मोल्स के बीच में रिलेशनशिप मिल गई, नहीं मिल गई बोलो? सौभाग्य, है ना, आयान, जिग्नेश, है ना, ठीक है। भाई हमें क्या हुआ, हमें मोल के बीच में एक रिलेशनशिप मिल जाती है कि भाई इसका इतना होगा। जैसे इसका अगर मैंने कहा इसका 2 मोल ले रहा हूँ तो अपने आप इसका 6 हो जाएगा, अपने आप इसका 4 हो जाएगा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या बताती है? मोल मोल रिलेशनशिप बता देती है। आ रहा है बात समझ में, है ना, इस तरीके से, है ना। नाउ सिमिलरली जो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन होता है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन विदाउट रिएक्शन को बैलेंस किए आपको मोल मोल रिलेशनशिप बता देता है, विदाउट रिएक्शन को बैलेंस किए, है ना। कैसे? देखो, जो KClO3 है उसको जब आप डिकम्पोज करोगे तो ये ऐसे बनेगा। इसको बैलेंस कर सकते हो क्या? करो बैलेंस, क्या करोगे? के बराबर ही है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, क्या करूं? वो एटम को बैलेंस कर लो, बाकी तो बैलेंस दिख ही रहा है। यहाँ पे 3/2 कर दूं, चलेगा आपको? बोलो। यस सर। तो या तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा? 2 KClO3 दैट विल गिव यू 2 KCl + 3O2, यस सुनो। तो KCl का अगर मैं 1 मोल लूंगा तो 1 मोल से कितना बनेगा बताओ? ऑक्सीजन। अभी कितना बन रहा है? 2 मोल से कितना बन रहा है? 3। 3। तो यहाँ से यहाँ जाना है ना, क्या बताया था? इधर से इधर जाओगे तो ये वाला कोफिशिएंट उठाना, यहाँ जाके डिवाइड कर देना। कितना आ जाएगा बोलो? 3/2। और गिवन मोल हमेशा क्या होते हैं बोलो? मल्टीप्लाई। तो कितना आंसर आ जाएगा बोलो? 3/2 मोल, ये सुनो, आ जाएगा। हाँ, 3/2 मोल आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। नाउ अब इसमें 3/2 मोल आ जाएगा ना। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो इसी चीज को कि 1 मोल से, देखो अभी मैं आपको विदाउट बैलेंसिंग समझा रहा हूँ, है ना। यही आंसर जो है ना कि 1 मोल KClO3 आपको 3/2 मोल ऑक्सीजन देगा, ये यही मैं आपको बिना बैलेंसिंग के सिखा देता हूँ। कैसे? देखो, जैसे KClO3 है, ये डिकम्पोज करके क्या बना रहा है? KCl + O2 बना रहा है, या सुनो?
क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि जितना ओ एटम यहाँ पर है वही ओ एटम यहाँ गया होगा? हाँ सर। ऑक्सीजन को बनाने वाला कौन है? ये वाले ओ एटम। रिएक्टेड में अगर 10 ओ एटम है तो प्रोडक्ट में भी ओ एटम कितने मिलेंगे? 10। 10 ही मिलेंगे। अगर रिएक्टेड में 20 ओ एटम है तो प्रोडक्ट में भी क्या 20 ओ एटम ही मिलेंगे। तो एटम कंजर्व रहते हैं, है ना। तो हम लोग एट पीओसी लगाने के लिए, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगाने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, इसका ए मोल मान लेते हैं, इसका बी मोल मान लो, इसका सी मोल मान लो। मोल माना करो, ये स्टेप 1 है, ये आपका स्टेप 1 है। स्टेप 1 में आपको सब्सटेंसेस के क्या मानने, मोल मानने हैं। मोल मानने के बाद फिर आप पीओसी लगा लो, पीओसी ऑन ओ एटम। ओ एटम पे पीओसी लगा रहे हैं तो रिएक्टेड में ओ एटम कितना है? KClO3 में ओ एटम कितना था? अगर एक KClO3 होता तो ओ एटम कितना होता? एक सर के तीन। हाँ, सर तीन होता है। अगर एक KClO3 होता तो ओ एटम कितना होता? और सर ओके। मैं दो एक होता में कितने ओ एटम है? तीन सर। बोलोगे ये कोई? यहाँ पे वन वन केस में कितने ओ एटम है, बोलो। ये सुनो, यस सर। तो 1 में 3 हैं तो 2 में कितने हो जाएंगे, बोलो। सर 6 तो 6 हो जाएंगे। 10 में सर 30 30 30 हो जाएंगे। और ए में? 3 है सच। ए में 3 है। 3 हो जाएंगे। बस यही करना है, इतना ही साइज था। यहाँ ओ एटम, यहाँ तो है नहीं कि यहाँ है ना ओ एटम। यहाँ ओ एटम कितने दिख रहे हैं आपको? सर एक में कितने दिख रहे हैं भाई? सर दो, एक में दो एक में दिख 2 रहे हैं। दिख रहे हैं। तो 10 में कितने दिखेंगे? सर 10 में 20, सी में हाँ, 20। सी में 2C दिखेंगे। तो सी में 2C दिख जाएंगे, 2C लिख दो। तो जितने ओ एटम यहाँ हैं वही ओ एटम यहाँ गए हैं, तो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। हना और सौवांगी, जिग्नेश भाई, सौवांगी हना, यस बोलो अगर समझ में आया तो ये वाला बात। हम्म, यस सर। आ गया ना पक्का समझ में? 3A बराबर 2C कैसे किया? एक में बस सिंपल से 1 में 3, ए में 3 है, 1 में 2, सी में 2C। ये दोनों आपस में बराबर, क्योंकि ओ एटम आया इधर से ही है। ठीक है, इस तरीके से। तो 3 इंटू वॉट इज ए की जगह पे क्या लिखोगे? ए क्या था? सर ए क्या था? क्या नंबर क्या था ये? ए मोल क्या था? ए किसके मोल हैं? सर कैसे लोग ठीक है। हाँ, जो आपने बोला है वही लिखना है। ए की जगह पे, ए की जगह बोला ना आपने, मोल्स ऑफ KClO3, ये लिखना है आपको। जो ये है इसका मीनिंग लिखना है, ठीक है ना। 2 को 2 रहने दो, सी के मीनिंग लिखो। सी क्या, व्हाट इज सी? व्हाट इज सी? ऑल्सो फोटो। मोल्स ऑफ O2, ये है। ठीक है, देखो आपको दोनों के मोल का वो मिल गया, रिलेशनशिप मिल गया, नहीं मिल गया? 3 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ केसेस शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ O2। विदाउट बैलेंस किए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मोल का रिलेशनशिप बना कि नहीं बना, हाँ या ना? यस सर। अब आपके क्वेश्चन में क्या था, कितने मोल आपने KCl3 लिया था, बोलो। 1 मोल लिया था। 1 मोल से कितना मोल O2 बनाया था? सर 3/2। देखो यहाँ 1 मोल पुट करके देखो, 3/2। तो यहाँ पे 3 इंटू 1 मोल आ जाएगा, यस सुनो। यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। बताओ मोल्स ऑफ O2 कितने निकल के आ रहे हैं? 3/2 मोल आ रहे नहीं आ रहे, बोलो।
हाँ सर। क्या मैंने रिएक्शन को बैलेंस किया? नहीं सर। नहीं किया, फिर भी ये आंसर आया। यही आपको पीओसी देता है। वैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन अचीव करने के बाद सबसे सेफ मेथड होता है कि आप क्या क्या करो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही काम करो, समझे? पीओसी से काम मत करो। लेकिन क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन की डिजाइन ही ऐसी होती है कि वहां पे आपको पीओसी लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन पता ही नहीं होती है, फॉर्मूला ही नहीं पता करेगा। बोलेगा कोई, जैसे मान लो पेंसिलिन है, पेंसिलिन में सल्फर है, सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में ले गया, उसको पानी में डिजोल्व करके H2SO3 बना लिया, ऑक्साइड ऑक्साइड करके SO3 बना। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट के नाम लेगा, तो आप रिएक्शन ही नहीं लिख पाओगे। जब आप समझ जाना, जिस क्वेश्चन में आप रिएक्शन नहीं लिख पा रहे हो, केमिकल रिएक्शन का आपको फील ही समझ में नहीं आ रहा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नाम समझ में नहीं आ रहे, उनके फॉर्मूले समझ में नहीं आ रहे, समझ जाना वो क्वेश्चन पीओसी का है। वहां पे किसी ना किसी एटम पर क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन लगाना पड़ता है, समझा? है ना? तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन जो है ना, वो इस तरीके से चलता है। कर पाओगे आप लोग?